दोस्तों, खबर मिथिलांचल में आप सभी का स्वागत है। मैं अब्दुल समद आपके साथ। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय हमारी टीम जो मौजूद है दरभंगा के कटहलबारी में है और हम आपको बता दें कि इन्फिनिटी गैस्ट्रो क्लिनिक लगभग 2 साल से यहाँ पे चल रहा है। डॉक्टर साहब यहाँ पर है हिमांशु शेखर जी। इनसे हम बात करेंगे और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि ये क्लिनिक जो है खास करके दिल्ली मोड़ हाईवे के पास क्यों शिफ्ट हो रहा है। 30 जुलाई 2026 को वहाँ ग्रैंड ओपनिंग होने वाला है। तो चलिए सीधा चलते हैं डॉक्टर साहब के पास और हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि सबसे पहले अपने क्लिनिक के बारे में थोड़ी सी जानकारी। मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु शेखर है। जी सर। मेरा जो क्लिनिक है ये कंप्लीट गैस्ट्रो केयर। तो गैस्ट्रो का मतलब हुआ कि जो भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम का बहुत सारा तरीके से पहले बीमारी को पता किया जाता है, डायग्नोस्टिक, और उसके बाद जब बीमारी निकलता है तो उसका इलाज करना है। तो जो मेरा जो हॉस्पिटल जो बनने वाला है उसमें एक ही छत के अंदर सारा आपको डायग्नोसिस से ट्रीटमेंट होगा। मैं आपको इजी तरीके से समझा सकता हूँ। जैसे मोस्ट कॉमनली लोग आते हैं तो उनको गैस का दिक्कत होता है। गैस का दिक्कत के लिए घर पे या दवा के दुकान से वो गैस की गोली या सिरप खाते हैं, फिर वो ठीक नहीं होते हैं, तब वो मेरे पास आते हैं। तो उसमें एक जांच होता है, जो बेसिक जांच जो पेट को देखता है कैमरा से, उसको इंडोस्कोपी बोलते हैं। वो अभी इस क्लिनिक पे होता है। जो लैट्रिन वाले दिक्कत होता है, किसी को लैट्रिन में खून आता है या रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, उसके लिए कोलोनोस्कोपी जांच होता है, वो यहाँ पे सुविधा अभी उपलब्ध है। उसके हिसाब से है मेडिसिन दिया जाता है, वो मेडिसिन दिया जाता है। लेकिन कुछ कुछ बीमारी ऐसा होता है जिसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे गॉल ब्लैडर में पत्थर हो जाता है तो लेप्रोस्कोपी से सर्जरी करते हैं। इवन गॉल ब्लैडर का पत्थर कई बार स्लिप होके आगे चला जाता है, उसको सीबीडी स्टोन बोलते हैं, जॉन्डिस हो जाता है उसमें। तो जॉन्डिस का इलाज ये जो है अभी हमारे इस मिथिलांचल क्षेत्र में कोई भी ऐसे हमारे शहर के गैस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं है जो इसका इलाज कर रहे हैं, जिसको ERCP मुकम्मल इलाज नहीं कर। हाँ, ERCP बोलते हैं कि उसको मुंह के रास्ते से पाइप के थ्रू गॉल ब्लैडर का पत्थर को हटा देते हैं, CBD के पत्थर को, और उसके बाद गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करते हैं। तो मैं खुद से ERCP भी करता हूँ, मैं खुद से लेप्रोस्कोपी से गॉल ब्लैडर का इलाज भी करता हूँ। कोई भी पेट में जो भी सर्जरी है सबका इलाज मशीन के द्वारा। जैसे इसमें हाइटस हर्निया का बीमारी दरभंगा में कोई डायग्नोस नहीं करता था मेरे आने से पहले। मैं इसका एंडोस्कोपी से डायग्नोसिस करने के बाद उसका ट्रीटमेंट भी करता हूँ, जिसको 2-3 साल से मैं कर रहा हूँ। दिल्ली से भी पेशेंट आके इलाज करवा के गया है, अभी भी पिछले महीने भी करवाए थे। और एक ही सीटिंग के अंदर, मतलब बार पेशेंट को बेहोश होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार पेशेंट बेहोश होगा, उसका CBD का जो प्रॉब्लम है ERCP के द्वारा वो भी इलाज करके उसी बेहोशी में गॉल ब्लैडर का भी सर्जरी एक ही बार में उसका सारा इलाज, जिसके लिए कहीं उसको पटना जाने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग डिपार्टमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, मेडिकल गैस्ट्रो में, सर्जिकल गैस्ट्रो में, जनरल सर्जरी कहीं नहीं। मैं खुद एक छत के अंदर ये सब सारा सुविधा जो है दिल्ली मोड़ वाले हॉस्पिटल में, ओपन सर्जरी, किसी को अचानक से पेट दर्द होता है, आँत में छेद हो गया, इमरजेंसी में ओपन सर्जरी करना है वो करते हैं। किसी को अपेंडिक्स रप्चर हो गया, उसका मशीन से इलाज करना है वो करते हैं। किसी को हर्निया हो गया, ओपन से सर्जरी करना हो या मशीन से सर्जरी करवाना हो, वो सब करते हैं। तो जो भी एडवांस है, जैसे स्पाइस बहुत कॉमन बीमारी है, उसका दवाई देना हो या उसका इलाज ओपन से करना हो या मशीन जैसे स्टेपलर है, स्टेपलर से इलाज करना हो, वो सब मैं करता हूँ। अगर आप नेपाल में भी बेस्ट गैस्ट्रो नियर में सर्च करेंगे तो आपको मेरा दिखेगा, और आप झारखंड में भी अगर बेस्ट गैस्ट्रो नियर में सर्च करेंगे तो आपको मेरा दिखेगा। तो ये जो अपना 200 किलोमीटर का रेंज है, उसमें जो भी गैस्ट्रो वाले पेशेंट ऑनलाइन सर्च करते हैं तो मेरे पास आते हैं। तो हर जगह के पेशेंट आते हैं? हाँ, मेरा झंझारपुर हुआ या मधुबनी हुआ या कुशेश्वर स्थान हुआ या सुपौल हुआ या सहरसा हुआ या इवन असम से भी जो है, सिर्फ
आके सर्जरी करवा के लोग गए हैं। नेपाल से आते हैं, दिल्ली से भी फंडोप्लाइकेशन का सर्जरी करवाने आए थे, क्योंकि बेंगलोर से भी क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं वो जब बड़े महानगर में रहते हैं तो उनको थोड़ा ट्रस्ट का कमी होता है कि वहाँ हम जानते थे पहचानते नहीं, वो लोग यहाँ से भी आते हैं, तो दूर से भी आके वो यहाँ इलाज कराते हैं, क्योंकि जो सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सिर्फ महानगर में, जैसे मैं अपोलो चेन्नई में था तो वहाँ वो सब चीज़ होती थी, तो वहाँ पे उसका कॉस्ट ट्रिपल है जो मैं उसको दरभंगा में इलाज करके दे रहा हूँ। इवन आज भी कल के लिए मेरा प्लान है, सेम उसको ERC 75 ईयर की फीमेल है, बहुत ज़्यादा उम्र है, उनको भी गॉल ब्लैडर में पत्थर हो गया है, जॉन्डिस हो गया है, CBD में स्टोन हो गया है, लेकिन उनका मेरा प्लान है कल का सेम सिटी में सब कुछ करने का। सर खास करके बात की जाए यहाँ से दिल्ली मोड़ जाने का असल मकसद क्या है? मकसद यही है कि यहाँ पे एरिया कम है, फैसिलिटी कम है। जैसे यहाँ पे अपना ऑपरेशन थिएटर, अपना ERCP सब एक छत के अंदर नहीं है। अभी यहाँ पे OPD कंसल्टेशन होता है, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, डे केयर एडमिशन है कि सुबह एडमिट करके शाम में डिस्चार्ज करते हैं, लेकिन बाकी जो एडवांस चीज़ें हैं वो मेरा टाई अप्स में अलग अलग हॉस्पिटल में उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ, तो उससे थोड़ा पेशेंट को इनकन्वीनियंस थोड़ा होता है, तो मैं चाहता हूँ कि उसको कहीं जाना नहीं पड़े, और वो दिल्ली मोड़ वाला जो रास्ता है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे सारे 90% जब पेशेंट दूर से ही आ रहे हैं तो उनको हाईवे से आने में कोई दिक्कत नहीं है। एक ही जगह पे आप आएंगे और आपका पेट का सारा डायग्नोसिस भी पता चलेगा, क्योंकि 90% लोग को पता ही नहीं है कि उनको दिक्कत क्या है, गैस क्यों बन रहा है, वो बीमारी ही नहीं पता है। बीमारी भी पता चलना और उसका इलाज चाहे दवा के द्वारा किया जाए या ऑपरेशन के द्वारा किया जाए, वो भी बिना चीरे के या छोटे छोटे, ताकि 1 दिन में 2 दिन में आदमी ठीक होकर वापस घर चला जाए। तो खास करके बहुत सारे लोग ऐसे हैं सर जो इन बीमारियों से जूझ रहे हैं और चाहते हैं कि एक अच्छे डॉक्टर से उनका मिलना हो, उनसे इलाज हो, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? कॉमन बीमारी जैसे फैटी लिवर सब लोगों को है ना, गैस्ट्राइटिस जो है सबसे कॉमन बीमारी है, गॉल ब्लैडर में स्टोन कॉमन बीमारी है, हर्निया है, तो ये सब कुछ कॉमन बीमारी है। तो मेरा बाकी जो लोग जो सुन रहे हैं उनसे मतलब यही है कि डायग्नोसिस जब तक नहीं पता चलेगा, गैस करके तो 6 साल से परेशान है ना, महीनों भर से परेशान है, लेकिन सही जगह पे आके जब डायग्नोसिस पता चलता है तो दवा भी काम करता है और इलाज भी होता है। हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल का मतलब है कि वहाँ पे पेशेंट एडमिट रहेगा और उसमें अगर ICU या ज़्यादा तबीयत खराब होता है, वेंटिलेटर है ना, ऑक्सीजन, ये सब सारी सुविधाएं हैं वहाँ पे। तो खास करके बात की जाए दिल्ली मोड़ पे हॉस्पिटल कह सकते हैं आप पूरे तौर से, और पूरी फैसिलिटीज जिस तरीका से डॉक्टर साहब ने बताया है कि पूरी फैसिलिटीज मरीज को दी जाएगी, तो अगर आप किसी भी क्षेत्र से हैं, शकरी से हैं, पंडौल से हैं, झंझारपुर से हैं, यहाँ तक के आसपास गांव क्षेत्र से हैं, 2 माइल, औंसी, खिरमा, पथरा, असराहा, किसी भी क्षेत्र से, और इन बीमारियों से अगर आप जूझ रहे हैं तो एक बार जरूर डॉक्टर साहब से कांटेक्ट जरूर करेंगे। ऐसे स्क्रीन पर भी हम नंबर दे रहे हैं, आप वहां से भी बात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और विजिट करके अपना मुकम्मल इलाज करवा सकते हैं।